10 साल में किसान ने आत्महत्या की है, गरीब बना है देश, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां छीनी गई हैं, आरक्षण खत्म हुआ है, बिजली से लेकर के आम चीजें महंगी की गई हैं और ये महंगाई किसी कारण नहीं है बल्कि कि पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर करके उनके जीवन में परिवर्तन आया। हमारा जो युवा के लिए अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जारी हुई। वे पीएम नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की राजनीति का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में आखिरकार इस समय भी क्या विपक्षी एकजुटता नजर आती है? कई मुद्दों को लेकर के जो है एक पत्र जारी तो कर दिया जाता है, लेकिन धरातल पर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता जो है वो एक मन से जो है एक बोल नहीं बोल पाते हैं। और जाहिर सी बात है कि इन सबका राजनीतिक नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। इसी पूरे मामले पर आज चर्चा करेंगे दर्शकों, और आपको बताएंगे कि आखिरकार अखिलेश यादव की भूमिका इस बार चुनाव में इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है। अखिलेश यादव पर सभी की नज़रें टिकी है, चूँकि उन्होंने ही इंडिया गठबंधन पर अपना धाक जमाया हुआ है, सबसे ज़्यादा सीटें जो है अपने पास रखी है। और जाहिर सी बात है कि अगर ज़्यादा सीटें वो लड़ रहे हैं तो भूमिका भी उनकी बढ़ जाती है। देखना यह है कि आखिरकार वो अपनी भूमिका को उस तरीके से साबित कर पाते हैं कि नहीं। इससे पहले आइए आपको इस रिपोर्ट को दिखाते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत करें। मुजफ्फरनगर की हवा और पश्चिम की सी जो हवा चल रही है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। किसान और नौजवान और हर वर्ग के लोग इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। 10 साल में किसान ने आत्महत्या की है, गरीब बना है देश, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां छीनी गई हैं, आरक्षण खत्म हुआ है, बिजली से लेकर के आम चीजें महंगी की गई हैं और ये महंगाई किसी कारण नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण है। भारतीय जनता पार्टी की केवल इनकी सरकार की पहचान है लूट और झूठ, इसके अलावा इनकी कोई दूसरी पहचान नहीं है। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की कौन सी ऐसी कमी हो सकती है, कौन सा ऐसा मुद्दा हो सकता है जो कहीं ना कहीं उनको फायर बैक करे और भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा सीधा लाभ जो है वो मिलता नजर आए। नाज़मीन से जानते हैं इस पूरे मामले पर इनकी क्या है। देखिए, अखिलेश यादव की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश में तमाम और पार्टियों की बात करें, तो जैसा कि आपने पहले कहा कि समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नज़र आ रही है। 62 सीटों की चर्चा करें तो समाजवादी पार्टी इतनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन अभी पूरी तरीके से प्रत्याशियों का ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है। अब आप देखिए कि बदायूं से भी शिवपाल यादव की जगह अब उनके बेटे आदित्य यादव को यहाँ पर लेकर चर्चाएं जो तेज हो रही थी कि क्या फिर से नाम बदला जाएगा, तो देखिए नाम बदल जाता है। अब शिवपाल की जगह आदित्य यादव का नाम सामने आ जाता है। तो समाजवादी पार्टी बेशक ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट उत्तर प्रदेश में होती हुई नजर नहीं आती है। वहीं अगर बात करें मायावती की, बसपा की बात करें तो बसपा भी कहीं ना कहीं कल बड़े ऐलान करती हुई नजर आई थी। मायावती मुजफ्फरनगर में एक जनसभा को संबोधित करती हुई देखी गई थी। वहां पर भी मायावती ने कई ऐलान किए थे कि दूसरा एक तरीके से राज्य बनाने की बात करती हुई भी नजर आ रही थी। यहाँ पर बातें मायावती ने ये भी कहा था कि इस बार का चुनाव वो ही जीतेंगी। अकेले चुनाव लड़ने की बात जो पहले वो कर रही थी, इस रैली में भी उन्होंने भी वही बात की। भारतीय जनता पार्टी को भी घेरती हुई नजर आई। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने घेरा, योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, यहाँ पर मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलती हुई नजर आई। इस तरीके से तो ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का साथ बीएसपी कहीं ना कहीं खुले तौर पर तो नहीं दे रही है, लेकिन एक अंदरूनी तरीके से मायावती अखिलेश यादव का समर्थन करती हुई जरूर नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश में
इस बार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं ये ऐसी पार्टियां मौजूद होंगी जो एक तरीके से बिल्कुल एक साथ तो ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये एक दूसरे का साथ ज़रूर दे रही हैं। वहीं आपको ये बता दें कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद भी ये कहते हैं कि मायावती तो उनका समर्थन कर रही है। नगीना पर ऐसे प्रत्याशी को उतारा जाता है जो इस इलाके से ही नहीं आते हैं, वो बिल्कुल ही अलग कैंडिडेट को लेकर आती हैं, तो वो साफ तौर पर जाहिर है कि चंद्रशेखर आज़ाद मायावती से खुश हैं, मायावती से खुश अखिलेश यादव हैं। और ये सारी बातें दर्शाती हैं कि आज भी मायावती अकेले चुनाव लड़कर भी कहीं ना कहीं सबका साथ लेकर चल रही है और सबके बारे में सोच रही हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में इस बार के लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि योगी सरकार पर ये तमाम पार्टियां भारी पड़ती हुई नजर आएं। बिल्कुल दर्शकों, इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक हलचल भी है, चूँकि उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी पूरा दमखम लगा रही है और वहाँ पर लगभग आप कह सकते हैं कि 3/3 से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए वो जद्दोजहद भी कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट को देखिए। अन्नदाता, किसान और गरीब, इन चारों के उन्नयन के लिए कार्य करना। आपने देखा होगा कि पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर करके उनके जीवन में परिवर्तन आया। हमारा जो युवा के लिए अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जारी हुई, वे पीएम स्टार्टअप की योजना हो, पीएम स्टैंडअप की योजना हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो या रोजगार से जुड़े हुए अन्य सभी कार्यक्रमों के साथ साथ निवेश को नौकरी के साथ जोड़ने के अलावा अन्य अनेक रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को विकसित करने के कार्यक्रम को भी इस संकल्प पत्र में स्थान दिया गया है। महिलाओं के लिए आपने देखा होगा 10 करोड़ महिलाओं को महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के साथ ही अब अगले 5 वर्ष के एक नए विजन के साथ उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन को आधार बनाने का कार्य हुआ है। हर एक सेक्टर को छूते हुए इन 4 आधार स्तंभों को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना यह लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। यह संकल्प पत्र मोदी की गारंटी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, अवश्य पूरा होगा। और इस अभियान को जो एक विजन संकल्प पत्र के माध्यम से दिया है, इसको भारतीय जनता पार्टी का कोटि कोटि कार्यकर्ता। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के उतने मजबूत किले में इंडिया गठबंधन सेंधमारी कर पाएगा? इसकी कितनी संभावनाएं नजर आती है? इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।